जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंग्लिश जर्नी में। आज हम स्टैंडर्ड 8 यूनिट 5 द टाइगर्स क्लो का दूसरा पार्ट डिटेल में समझेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर है, अगर देखा नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पहले वो वीडियो देखो फिर पार्ट 2, वरना स्टोरी में कुछ समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 में हमने देखा कि टाइगर बस नैरेटर को अपना भोजन बनाने ही वाला था, लेकिन फर्नीचर की वजह से उसमें बाधा आ जाती है। नैरेटर चुपके से टेबल के नीचे बैठ जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अचानक से टाइगर जंप करके अपना सारा भार फर्नीचर पर डाल देता है। मुझे तो लगा था ये माचिस के बॉक्स के जैसे टूट जाएगा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि रेलवेज ने अपने फर्नीचर के लिए सबसे भारी लकड़ी का उपयोग किया था, जो अभी मुझे बचा रही थी। टाइगर अब टेबल के ऊपर बैठने और पंजे लटकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। टाइगर ने मुझे नीचे से मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने चेयर और स्टूल का सहारा लेकर छुपा रहा। मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। वो मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों को महसूस तक कर सकता था। टाइगर ने अब मानो सारा टॉप ही कवर कर लिया था और मुझे पंजे से मारता रहा, लेकिन सद्भाग्य से मैं सही कोने में बैठा था। उसने मेरे सिर पर वार किया, भयानक रॉर की। वो चेयर को हटा के नीचे आ जाता तो मुझे बाहर खींच लेता, लेकिन किसी तरह वो चेयर से दूर रहा। टाइगर के लिए चेयर एक चिंता का विषय था। वह उससे दूर रहना ही पसंद करता था। ये लड़ाई थोड़ी देर तक चली। मैं नहीं कह सकता कब तक और कहाँ तक। मेरी दुनिया में मानो समय रुक सा गया था। वो नीचे उतरकर टेबल की गैप को देखने लगा। ये देखकर मैंने टाइगर को डराने के लिए चेयर को 2-3 बार हिलाया, लेकिन अब टाइगर के लिए चेयर चिंता का विषय नहीं थी। मतलब कि उसका डर अब निकल चुका था। उसने चेयर को हिलाया और पाया कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं। टाइगर अब चेयर को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उससे तेजी से चेयर को पकड़ के टेबल की ओर बांध लेता हूँ। अब मेरा पूरा आधार इस फर्नीचर पर था। वो फिर से बैठ जाता है और मानो सोच रहा हो कि कैसे मुझे प्राप्त किया जाए, मतलब कि कैसे मुझे खाया जाए। अब तो बस चेयर, टेबल और स्टूल ने मेरे दिल में मेरे साथ एक ठोस ब्लॉक बना दिया था, जो टाइगर की सभी चाल को नाकाम कर रहे थे। टाइगर ने बड़ी दिलचस्पी से मेरी सारी व्यवस्था को देखा और जगह मिलने पर पंजा मारने लगा। टाइगर मेरी आंखों के सामने मुझे पंजा मारकर मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मुझे इससे रोकना होगा, वरना ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। पास में ही स्टेशन मास्टर की टेबल से निकला लंबा चाकू पड़ा था। मैंने उठाया और उसके पंजे में मार दिया। दर्द से पागल होकर टाइगर अपना पंजा वापस ले लेता है। अब उसने पूरे फर्नीचर को काटने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने एक बार फिर अपना पंजा गैप में डाला। मैंने फिर से चाकू मारा और नाखून काट दिया। यह उसके और मेरे बीच की अंत की लड़ाई हो चुकी थी। या तो मैं नहीं, या तो टाइगर नहीं। वो बार बार मुझे मारने की कोशिश करता रहा और मैं चाकू मार मार के उसके नाखून काटता गया। मुझे कबूल करने दो, 3 या 4 नाखून। मैं भी अब उसकी तरह खून का प्यासा हो गया था। गोल्ड से लगे हुए उसके नाखून मेरी बेटियों के गले में लटके हुए हैं। आप कभी आकर उन्हें देख सकते हो। और स्टोरी यहीं समाप्त होती है, मानो जैसे हमें कह रही हो हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी, जिसमें नैरेटर भी बच जाता है और टाइगर भी। ये एक ट्रू स्टोरी है। तो वीडियो का अंत यहीं करते हैं। फिर मिलते हैं कोई और ट्रू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।